वक्फ संपत्ति को लेकर महबूबा मुफ्ती ने वक्फ संपत्ति की पारदर्शिता के दावे पर उठाए सवाल। कहा 3,55,000 से ज्यादा वक्फ संपत्ति रिकॉर्ड में नहीं। अकेले जम्मू कश्मीर में 7,240 का रिकॉर्ड गायब। शहादत दिवस पर शेरों के राजा जनरल जोरावर सिंह को नमन। जम्मू में आयोजित कार्यक्रम में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दी श्रद्धांजलि। जनरल जोरावर सिंह ने डोगरा सेना में शामिल होकर 1834 में लद्दाख, 1840 में बल्तिस्तान और 1841 में तिब्बत पर विजय हासिल की। 12 दिसंबर 1841 को टोयो युद्ध में हुए थे शरीक। जनरल जोरावर सिंह के शहीदी दिवस पर एलजी मनोज सिन्हा का संबोधन। कहा उन्होंने जम्मू कश्मीर की सीमाओं के विस्तार में अहम भूमिका निभाई। एलजी ने कहा कि जनरल जोरावर सिंह ने 5,000 सैनिकों के साथ लद्दाख पर हमला कर 22,000 की सेना को हराया और गिलगित बल्तिस्तान और तिब्बत में भी उन्होंने विजय हासिल की। रियासी में बीजेपी नेता रविंदर रैना ने दी जनरल जोरावर सिंह को श्रद्धांजलि। बोले पूरा देश जनरल जोरावर सिंह पर करता है गर्व महसूस। श्रीनगर एयरपोर्ट पर आज भी उड़ानें प्रभावित। इंडिगो की अमृतसर, दिल्ली और कोलकाता की कुल 4 उड़ानें रद्द। इंडिगो मामले में डीजीसीए का एक्शन। 4 फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टर हटाए गए। डीजीसीए की शुरुआती जांच में चारों इंस्पेक्टर पाए गए दोषी। गुलमर्ग एमएलए फारूक अहमद शाह ने आशा वर्कर्स को बांटे ब्लड प्रेशर मशीनें और ग्लूकोमीटर। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आशा वर्कर्स कम्युनिटी हेल्थ के फ्रंटलाइन पिलर हैं। डोडा में एसी नेता रफी चौधरी ने वजीर आला उमर अब्दुल्ला से सीजनल टीचरों को रेगुलर करने की अपील की। कहा कि जिन्होंने कई सालों तक पूरी लगन से तालीम शोबे में खिदमत की है, अब उनको नौकरी की तहफ़्फ़ुज़ मिलनी चाहिए। मीरवाइज उमर फारूक ने जम्मू कश्मीर में पुराने मामलों में हो रही गिरफ्तारियों पर जताई चिंता। बोले इन कार्रवाइयों से उन लोगों और उनके परिवारों में डर और बेचैनी बढ़ रही है। गुलमर्ग में सांसद इंजीनियर रशीद के निर्देश पर उनके प्रवक्ता और अन्य नेताओं ने सीएचसी पटन का किया दौरा। अस्पताल में मरीजों को मिल रही सुविधाओं सहित अन्य चीजों की समीक्षा की। टंगमर्ग के मशरूम किंग गौहर अली लोन को नई दिल्ली में केजे कृषि जागरण अवार्ड से किया गया सम्मानित। गौहर अली को भारत के 40 सफल और होनहार किसानों में चुना गया। श्रीनगर लोक भवन में नौगाम विस्फोट में शहीद हुए लोगों के परिवारों से उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने की मुलाकात। उन्हें अनुकंपा नियुक्ति पत्र सौंपे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि देश शहीदों के परिवारों के साथ एकजुट होकर खड़ा है। अखनूर के छब असेंबली हल्के के बलसरों में कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा ने तवी पर डेक टाइप गर्डर ब्रिज का किया शिलान्यास। भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर पर घुसपैठ की बड़ी साजिश नाकाम। बीएसएफ ने एक मुश्तबा दहशतगर्द को किया गिरफ्तार। संदिग्ध आतंकवादी की पहचान अब्दुल खालिक के रूप में हुई है। सूत्रों के मुताबिक आतंकी जैश ए मोहम्मद से जुड़ा है। जम्मू में हाई अलर्ट जारी। बॉर्डर के पास के गांव के सभी वीडीजी सदस्यों ने अपनी नाइट पेट्रोलिंग तेज कर दी है। अरुणाचल प्रदेश में एक और मुश्तबा पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार। वेस्ट सियांग जिले के आलो से हुआ गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर का रहने वाला है हिलाल अहमद। अनंतनाग पुलिस ने पहलगाम और आसपास के होटलों में विदेशी टूरिस्ट की एंट्री डिटेल्स की सख्त वेरिफिकेशन ड्राइव शुरू की। वेरिफिकेशन ड्राइव में नियम तोड़ने वाले होटलों पर कार्रवाई। पहलगाम के एक होटल पर फॉर्म सी जमा न करने पर कार्रवाई हुई। दिल्ली दंगों के मुलजिम उमर खालिद को 5 साल बाद मिली अंतरिम जमानत। कोर्ट ने शर्तों के साथ दी 14 दिन की बेल। उमर खालिद की जमानत की देरी पर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने उठाए सवाल। बोली 13 दिनों के पैरोल पाने में 5 साल इंतजार। रेप और मर्डर के दोषी गुरमीत सिंह जैसे अपराधी बार बार पैरोल पर जेल से बाहर आते जाते रहते हैं। न्याय प्रणाली में असंगति और पक्षपात हो रहा उजागर। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे मोदी ग्राउंड बटल बलिया के पास सड़क हादसे में 2 लोग घायल। भद्रवाह चंबा रोड पर थनल्ला के पास एचपी रजिस्टर्ड गाड़ी खाई में गिरी। हादसे में एक शख्स की मौत, 3 घायल।
रंखाल हुजा बोला सड़क प्रोजेक्ट का भलीसा में काम शुरू। भद्रवा एमएलए दलीप सिंह परिहार और अफसरान की मौजूदगी में हुआ शिलान्यास। डोडा के रेनोवेटेड स्पोर्ट्स स्टेडियम का डिप्टी कमिश्नर हरविंदर सिंह ने किया इफ्तिताह। हरे भरे टर्फ और बेहतर सुविधाओं के साथ स्टेडियम में जिले में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को दिया बढ़ावा। अखनूर के खौर सब डिवीजन में एसीबी का बेदारी प्रोग्राम, नौजवानों और मकामी लोगों को दिया महत्वपूर्ण मार्गदर्शन। अखनूर में ट्रैफिक विभाग का जागरूकता अभियान, वाहन चालकों को दिए अहम निर्देश। तुराल के पारोंगाम जोस्तान में मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट की भारी कमी से मकामी लोग परेशान, रोजमर्रा की जिंदगी और पढ़ाई मुतासिर। सीपीआईएम एमएलए यूसुफ तारिगामी ने डोडा के एमएलए मेराज मलिक की रिहाई की मांग दोहराई, कहा पीएसए लगाना गलत है। तारिगामी ने मेराज मलिक की गिरफ्तारी को गैर मुनासिब बताया, कहा मामला अदालत पर छोड़ा जाए, पीएसए का सहारा न लिया जाए। अनंतनाग में अंडों में कैंसर पैदा करने वाली एंटीबायोटिक नाइट्रोफुरांटोइन होने की अफवाहों से लोगों में दहशत। खाद्य सुरक्षा विभाग अनंतनाग ने तुरंत विशेष निरीक्षण अभियान किया शुरू। अखनूर के खौर इलाके में डीसी जम्मू के दौरे की जानकारी वक्त पर मकामी प्रतिनिधियों तक न पहुंचने पर लोगों ने जताई नाराजगी। बडगाम रेलवे स्टेशन पर बैन पॉलीथीन का बड़ा कंसाइनमेंट जब्त। बडगाम डिस्ट्रिक्ट पॉल्यूशन कंट्रोल ऑफिस और बडगाम पुलिस की ज्वाइंट टीम ने जब्त की करीब 17.5 मीट्रिक टन बैन पॉलीथीन। उधमपुर में सिविल डिफेंस और जेके एसडीआरएफ की बेसिक ट्रेनिंग हुई पूरी। ट्रेनिंग का मकसद स्टूडेंट्स को डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में जानकारी देना और जरूरी स्किल्स को सिखाना था। डोडा में हिमाचल की रजिस्टर्ड ऑल्टो कार का थानाला के पास एक्सीडेंट में एक की मौत, 3 घायल। पुलवामा में नई 33 केवी ट्रांसमिशन लाइन बिछाने का काम हुआ पूरा। पुलवामा के मेन रिसीविंग स्टेशन से जोड़ी गई ट्रांसमिशन लाइन। शोपियां पुलिस ने ओनरशिप ट्रांसफर या री रजिस्ट्रेशन न करने वालों पर की कार्रवाई। बाहरी राज्य के रजिस्ट्रेशन वाली 144 गाड़ियों के खिलाफ की कार्रवाई। शॉर्ट पैकेज ऑन कश्मीर में आग लगने की घटनाओं में बढ़ोतरी। पिछले साल श्रीनगर में 725 मामले आए सामने। गांदरबल पुलिस ने वाहनों की वेरिफिकेशन और सीज करने का चलाया स्पेशल ड्राइव। यूटी के बाहर बिना ट्रांसफर वाले वाहनों पर की गई कार्रवाई। बडगाम के लोगों में बिजली के बिलों को लेकर भारी रोष। बिजली विभाग पर पिछले बिलों के मुकाबले ज्यादा रुपए के बिल भेजने का लगाया इल्जाम। शोपियां में नेशनल हाईवे 444 पर बना बाईपास, लोगों को जाम की समस्या से मिलेगी निजात। कठुआ पुलिस ने 5 दिन पहले हुई सोने की चोरी के मामले को सुलझाया। मामले में एक मुलजिम को किया गिरफ्तार। बांडीपुरा में इजैक के वाइस प्रेसिडेंट खालिद रफीक ने सरकार के नए आदेश की कड़ी आलोचना की। कहा कि टीचरों से स्कूल के आसपास आवारा कुत्तों पर नजर रखने और रिपोर्ट करने का फैसला अपमानजनक। सोनावाली एमएलए हिलाल अकबर लोन ने बार काउंसिल के साथ की बैठक। सुंबल मुंसिफ कोर्ट के अपग्रेडेशन के लिए 10 लाख रुपए देने का किया ऐलान। रियासी कोर्ट कॉम्प्लेक्स में कल लगेगी लोक अदालत। डीएलएसए सचिव पूजा गुप्ता ने दी इसकी जानकारी। कुपवाड़ा में वॉलंटरी संगठन ने सांस कैंपेन के तहत एक खास कार्यक्रम का किया आयोजन। बच्चों की हेल्थ समय पर डायग्नोसिस और सही इलाज के बारे में लोगों को किया जागरूक। नरबुल में श्रीनगर बारामूला राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क हादसे में कई लोग घायल। ट्रैफिक पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस ने कई जगहों पर किया ज्वाइंट ऑपरेशन। ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर की कार्रवाई। शोपियां के चोटीपोरा गांव में एक 2 साल की बच्ची खाई में गिरी, बच्ची की हुई मौत। त्राल के जवाहरपुरा लाम इलाके में लगी आग। एक गाय के बाड़े और एक दुकान में लगी आग। करगिल में बीएसएनएल ऑफिस से गोमा तक एनक्रोचमेंट हटाने का चलाया गया ड्राइव। सड़क किनारे से पानी की टंकियां, रेत के ढेर, पत्थर, कंस्ट्रक्शन मटेरियल और दूसरी रुकावट डालने वाली चीजों को हटाया गया।
द्रास में स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने बांटे जैकेट और कैप। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल गोनियाल के स्टूडेंट्स को विंटर जैकेट और कैप बांटे। सीनियर नेता अखौने सफ्दर ने काउंसलर एडवोकेट रियाज खान के नॉमिनेशन विवाद पर दिया बयान। कहा, गलत बातें कम्युनिटी में तनाव पैदा कर सकती हैं। सोनम वांगचुक के भाई ने सेम दोरचे ने एपेक्स बॉडी और केडीए मेंबर्स पर लगाया आरोप। बोले, सोनम वांगचुक के इतने लंबे वक्त से जेल में है, लेकिन एपेक्स बॉडी और केडीए के किसी भी मेंबर ने उनसे मिलने की कोशिश नहीं की।